सभा क्षेत्र के अंतर्गत जो भी खाली जमीनें हैं वहां पर सिर्फ कब्जे हो रहे हैं। सूप बोले चलनी बोल रही, सूप बोले चलनी बोल रही, झूठ बोल रहे हैं, सरेआम झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, सरेआम और मुझे तो लगता है कि उनको जा के गांव में लोगों को जागरूक करना चाहिए कि भाई आप दारू ना पियो। नमस्कार, मैं हूं शिवांगी और आप देख रहे हैं पी न्यूज भारत। एसआईआर को लेकर बोले विधायक अनिल सिंह, बोले उनके पेट में क्यों हो रहा दर्द। भाजपा नेता उत्तम चंद्र लोधी को लेकर बोले भाजपा विधायक, गांव में जाकर लोगों को करना चाहिए जागरूक, ना पिए दारू। पूर्व विधायक उदयराज यादव पर भी साधा निशाना। उन्नाव जनपद की विधानसभा पुरवा से भाजपा विधायक अनिल सिंह अपनी भाषा शैली के लिए खूब चर्चित रहते हैं। विधायक अनिल सिंह ने पी न्यूज भारत से बातचीत करते हुए सपा के पूर्व विधायक उदयराज यादव पर हमला तो बोला ही साथ अपनी ही पार्टी के नेता उत्तम चंद्र लोधी को भी आड़े हाथों लिया। भाजपा विधायक ने उन्हें एक सलाह भी दे डाली। वहीं सपा के प्रदेशाध्यक्ष के पूर्वा क्षेत्र के दौरे पर भी विधायक अनिल सिंह ने उन्हें झूठ बोलने वाला व राजनैतिक रोटियां सेकने वाला बता दिया। विधायक अनिल सिंह ने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा दीपोत्सव को लेकर दिए गए बयान पर तंज कसा तो एसआईआर को लेकर खुलकर बोले। आइए देखते हैं राजेश चौधरी की विधायक अनिल सिंह से खास बात। नमस्कार, मैं हूं राजेश चौधरी। पिछले करीब 2 महीने से उत्तर प्रदेश के जनपद उन्नाव की जो पूर्वा विधानसभा है वहां की राजनीति कुछ बदली सी लग रही थी। उसका कारण था कि यहां से जो भाजपा विधायक अनिल सिंह जी हैं वो अस्वस्थ थे और क्षेत्र में स्वच्छता के कारण वो नहीं आ रहे थे। इस दौरान उनके ऊपर कई आरोप लगे, जैसे कि पूर्व विधायक उदयराज जी ने उन पर आरोप लगाया। सपा के आए थे, उन्होंने भी काफ़ी आरोप लगाए यहाँ की राजनीति में, स्पेशली पूर्वा विधानसभा के। तो यहाँ के जो विधायक हैं अनिल सिंह जी स्वस्थ होने के बाद जनता के बीच हैं। भाजपा के चर्चित और अपनी भाषा शैली के लिए जाने जाने वाले विधायक अनिल सिंह जी हमारे साथ हैं। बात करते हैं उनसे कि आखिर जो आरोप लगे हैं उनका क्या कहना है। अनिल सिंह जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है और आप काफ़ी दिन बाद यानी 2 महीने बाद क्षेत्र में आए हैं। आपके ऊपर एक आरोप लगा कि जो पूर्व विधायक हैं उन्होंने कहा पूर्वा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जो भी खाली ज़मीनें हैं वहाँ पर सिर्फ कब्जे हो रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। काफ़ी सारे त्यौहार निपट गए और बहुत सब कुशल निपटे, बहुत बढ़िया से लोगों ने हर्षोल्लास से दिवाली और सारे त्यौहार सेलिब्रेट किया। दूसरा कि रहा मामला, जैसे आपने बताया कि 2 महीने बाद, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, डेंगू हो गया और प्लेटलेट घट के 20,000 15,000 हो गई थी, नाक से ब्लड भी आने लगा था। ये था कि चली चलक ब्याह है जी। लेकिन यहाँ की जनता प्यार करती है, स्नेह करती है, लोगों का आशीर्वाद है, मेरे माता पिता का, ऊपर ईश्वर का, कि अभी आपके लिए काम बचा है, आप जाके सेवा करो। तो मैं फिर से लौट कर और स्वस्थ होकर जी हम कार्यक्रम अटेंड करने लगे। दिवाली से पहले भी किए हैं, कभी लोगों से, कार्यकर्ताओं से मिले, भेंटे जी। रहा मामला, आरोप लगा रहे हैं विधायक जी, सूप बोले चलनी बोल रही, जय के 72 छियाक खाली प्लाट हमारा और कहता कहीं का नारा। समाजवादी पार्टी का नारा, झूठ बोल रहे हैं, सरेआम झूठ बोल रहे हैं। समाजवादी पार्टी सरकार जब थी तब इन लोगों ने गरीब, कमज़ोर और बहुत ही दबे कुचले लोगों की ज़मीनें पट्टे की कब्जा कर रखे थे। कागज़ उनके पास थे, लोग लेकर घूम रहे थे और ज़बरदस्ती कब्जा करके बैठे हुए थे, छोड़ नहीं रहे थे। वो सरकार ने कराया, कोई विधायक जी ने नहीं कराया। और अभी क्या कह रहे थे, कब्जा कर रहे हैं। एको प्रकरण बता दें जिसका कागज़ गड़बड़ होगा, कागज़ किसी और के पास, कब्जा समाजवादियों के पास। तो सरकार ने तो अभियान चलाया है, ये कोई हमारा अभियान नहीं है, सरकार का अभियान है, पूरे प्रदेश में अभियान है। जैसे हमारे मंदिर पे मस्जिद बना लिए, मस्जिद पे मंदिर बना लिए, तो ये तो सब अपना अपना व्यवस्था देखना। तो महत्वपूर्ण ये है कि उन्होंने कहा कि श्री राम बोलने, जय श्री राम बोलने वाले ज़मीन कब्जा करते हैं। अरे जय श्री राम के आदर्शों पर चलने वाला व्यक्ति जो एक बार में अपने राजपाट पर लात मार दिया हो, 14 वर्ष वनवास काटा हो, उसके आदर्शों पर चलकर हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। और ये पार्टी हमारी आदर्शों पर चलती है, विचारधारा पर चलती है
अंत्योदय लक्ष्य है, हमारा सबका साथ सबका विकास है। तो मुझे लगता है ये सब झूठ का निराधार, इसलिए क्या था, जवाब देने वाला उनको कोई था नहीं 2 महीने, तो इसलिए टेंट उन्ट गाड़ी लिए थे, अब आ गए फिर उलट कूद के, अभी टेंट उखाड़ के फेंकते हैं 2 मिनटों में। यही हमारा जो है ये कहना है, और आप सबसे ये गलत आरोप है और आरोप निराधार है। विधायक जी, एक और सवाल है। अन्ना जानवरों की समस्या काफ़ी रही, कई बार आपने भी इस समस्या को उठाया है और आपने भी जिक्र किया, खुले मन से कई बार जिक्र किया। अभी हाल ही में एक खानपुर ग्राम पंचायत है आप ही के विधानसभा क्षेत्र में, उसका गरनियन खेड़ा गांव है, वहाँ पे पिता पुत्र की मौत हो गई थी, जैसा कि आरोप है सपा का। उसके प्रदेश अध्यक्ष आए थे, उनका कहना है कि सांड से टकरा करके पिता और पुत्र की बाइक टकराई और मौत हो गई। सच्चाई कुछ दूसरी है। क्या वास्तव में ये तोड़ मरोड़ के पेश की गई घटना, या फिर सांड से ही मौत हुई? आपकी मतलब पुलिस ने तोड़ मरोड़ कर, हालांकि जिले का मामला नहीं आपके, ये रायबरेली जिले की घटना है, रहने वाले आपके जिले के हैं। क्या है पूरी सच्चाई? क्या वास्तव में सांड इतनी बड़ी समस्या है, उनकी मौत सांड से टकरा कर हुई? देखिए, ऐसा है कि आदमी रास्ते रास्ते जा रहा है, गाड़ी से जा रहा है, गाड़ी कभी भी डिसबैलेंस हो सकती है। सामने वाला गाड़ी जो चला रहा है, गाड़ी रोक दे, ब्रेक मार दे, तो हम उस गाड़ी में घुस सकते हैं। अचानक कोई मुड़ गया बिना हाथ दिए, वो हो सकता है। कोई जानवर सामने आ गया, उसमें एक्सीडेंट हो, ये दुर्घटनाएं हैं। अब वो कैसे हुई, किस तरीके हुई, उसका एक्सप्लेन और हम नहीं देना चाहते। बहरहाल दुखद है उस परिवार का, दोनों लोग एक्सपायर हुए, इसलिए हम लोग भी दुख व्यक्त किए कि उनके उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। और आप वहाँ प्रदेश अध्यक्ष और आप दिखाने गए कि हम बड़े तमाम मर्महित हैं, और 300 गाड़ी लेकर गए और देख कितना रहे 50,000। अब आप सोचो, और कह रहे हैं कि 5 लाख दिया। झूठ तो पहली बात। किसी को आप बेइज्जती न करो उसके घर में बहुत बड़ा दुखद घटना घटी है, जो कि बाप बेटे दोनों एक्सपायर कर गए, उनका पूरा परिवार बर्बाद हुआ। मेरी सरकार उनके साथ खड़ी है। मुझे लगता है कि पूर्णतः ये सब दिखावा है। ये आप वो ना 4 आलू बाकी सब दयालु। अभी एक नेता हमारे कोरी जी आए थे, उन्होंने बताया कि आलू देते हुए 20 लोग फोटो खिंचवा रहे हैं। हम लोग 1.5 लाख कम्बल बांट कर फोटो नहीं खिंचवाते हैं। इतना लोगों को मिठाई दी, लेकिन कभी हमने फोटो नहीं डलवाई। जो चल रही है, ये सब झूठ का। विधायक जी रोकेंगे। एक्चुअली जो रिपोर्ट्स हैं पुलिस की और मीडिया की, उसके अनुसार बाइक जो है चबूतरे से टकराए, उससे पिता पुत्र की मौत हुई। उनका कहना सांड। आपको क्या लगता है किस प्रकार की राजनीति है? मेरा सवाल कुछ इस मैं समझ गया, राजनीति बहुत ही ओछी और गंदी कर रहे हैं, क्योंकि अभी 3.5 पौने 4 साल से गायब थे सब सफाई। अब जैसे ही मेला आया, नहीं आए हैं शिकारी मेरे गांव में, तो उस शिकारी आने लगे। अब ये शिकारी गलत जगह पे है। यहाँ बहुत बड़ा बाड़ा लगा है, यहाँ कोई शिकार नहीं कर पाएगा। यहाँ अनिल सिंह का बाड़ा चल रहा है और चारों तरफ बाउंड्री घिरी हुई है, बिजली के तार पे, वायर पे बढ़िया बिजली घनघनाते हुए दौड़ रही। जो कोई छुएगा 11,000 का बोल्ट लगेगा, भूम से जो है अपने आप जल के धूं धूं हो जाएगा। मुझे लगता है कि ये झूठा आरोप है। अभी कहाँ, अभी तो ढोलक मंजीरा अखिलेश भैया भी पकड़ लेंगे। अभी थोड़ा 26 आने दो। अभी तो जो नेता, अभी देखो एक पंडित जी को जेल भेजवा दिए। अब यहाँ कई ब्राह्मण समाज के लोग बैठे होंगे, किसी के मुंह से थूक ना निकला, लेकिन वो भी गलत घटना हुई। मुझे लगता है कि पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी हर मुद्दे को झूठ बोलकर, तोड़ मड़ोड़ कर उसको रखना चाहती है और राजनीतिक रोटी सेकना चाहती है। लेकिन कतई नहीं, इनके मुंगेरी लाल के सपने हसीन होने वाले हैं। इनको तो यादव ही अब वोट नहीं देगा। जिसको गोबरेज बदबू आ रही हो तो यादव समाज तो इसको उनको अपने बाइकाट करेगा। जी आगे बताइए। जी, ये तो हो गई सपा की बात। अब आपकी पार्टी की बात करते हैं। आप ही के पार्टी के एक नेता हैं उत्तम चंद लोधी जी, आपके बड़े भाई जिनको आप बोलते हैं। उन्होंने अभी हाल ही में एक मुद्दा उठाया कि यहाँ पे जो कच्ची शराब का जो धंधा है, वो यहाँ के जनप्रतिनिधियों की संरक्षण पे होता है। तो जनप्रतिनिधि तो आप यहाँ के आप ही हैं, भाजपा के हैं। आपको नहीं लगता अभी भी कुछ खटास बाकी है? क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, बिल्कुल कोई खटास नहीं। मैंने पहले भी कहा था, आज भी कहता हूँ कि राजपूत वो हैं, राजपूत हम हैं, और हमारे बड़े भाई हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि किसी समाज के
किसी व्यक्ति से कभी इन्होंने जागरूकता अभियान चलवाया कि भाई आप शराब न पियो? कभी इन्होंने कुछ कहा? कोई ऐसा मुहिम चलाया? नशा उन्मूलन केंद्र का कोई भी किसी प्रकार की बात की? झूठ का वो भी बेचारे राजनीतिक सेक रहे हैं रोटी। मुझे लगता है सरकार पर झूठा आरोप लगाते हैं, पहली बात। दूसरी बात, लगातार यहाँ कार्रवाई हो रही। एक जाति हो, एक वो हो, उस पर टारगेट नहीं करना चाहिए। उनका टारगेट था कि पारसी समाज यहाँ दारू बनाता है, जबकि ऐसा नहीं है भाई। जो बनाता है वो पकड़ा जाता है। पीने वाला, अब जैसे गांव को खैनी खा रहा, बीड़ी पी रहा, तो उसमें विधायक क्या कर लेगा? बोलो क्या कर लेगा? एमएलए कुछ कर लेगा? अपने लड़का तो लोग रोक ना पाए रहे। तो ये झूठ का निराधार है। और मुझे तो लगता है कि उनको जा के गांव में लोगों को जागरूक करना चाहिए कि भाई आप दारू ना पियो, आप भाई गांजा ना पियो, आप यो ना करो, आप वो ना करो। लेकिन कहीं कभी गए, लेकिन क्या ना आए हैं शिकारी तेरे गांव में, फिर शिकारी आ रहे हैं। तो आप चिंता न करो, बहुत बड़ा बाड़ा लगा है यहाँ, कोई घुस नहीं पाएगा। और चारों तरफ पूर्वा विधानसभा की बाउंड्री में जातिवाद का कहीं किसी प्रकार का नारा नहीं चलने वाला है। यहाँ सबका साथ सबका विकास चलने वाला है, कतई कोई नहीं आगे बढ़ पाएगा। जी, अखिलेश जी का एक बयान आया था दीपावली को लेकर के कि दीप नहीं जलाने चाहिए। आप राम भक्त हैं, अब भाजपा जैसा कहती है, राम मंदिर बन गया, इसको आप लोगों ने एक मुद्दा बना दिया कि वो हिंदू धर्म, सनातन धर्म विरोधी हैं। आपकी व्यक्ति राय क्या है? व्यक्तिगत राय हमारी ये है कि जैसे आपने कहा कि भाजपा का ये है, भाजपा का नहीं है यार। अपने इष्ट को, अपने भगवान को कौन नहीं मानता? कोई राम के नाम पे मानता है, कोई कृष्ण के नाम पर मानता है, कोई अल्लाह के नाम पर मानता है, और मुझे लगता है उसको मानना चाहिए। यही सवाल क्या मुस्लिम समाज से पूछ सकते हैं कि तुम नमाज 5 बार क्यों पढ़ते हो? नमाज ना पढ़ा करो, बेकार में ताकत जा रही है। पूछ सकते हैं, इनकी हिम्मत है। ये खाली हिंदू धर्म को, और अब दिवाली न मनाओ, होली रंग न लगाओ, अरे ये हमारी संस्कृति है। अब क्या है कि कह रहे हैं कि दिवाली न जलाओ, बेकार का जो है खर्चा बढ़त है। अब वहाँ नाच कराओ रहे सही तो ना रुपया जाता रहा, बड़ा हीरोइन होती रहा, गपगपा नाचती रहा। अब अखिलेश भैया अपन मजा लेती रहे बैठे बैठे, वहाँ ना रुपया लगा। खाली भगवान राम के यहाँ दीपोत्सव हो गया, और इससे कितने प्रजापति समाज को रोजगार मिला दिवाली का, और ना ही प्रदूषण हुआ उसका। तो ये कह रहे हैं कि आप ईसाई धर्म से सीखो। अरे तुम ना बन जाओ ईसाई, हमको काहे सिखाए रहे हो भाई? तुम धारण कर लो, लेकिन ना धारण नहीं करेंगे। अभी हमारे यहाँ जिनकी पार्टी के नेता हैं, पूर्ण 20 साल विधायक रहे उदयराज जी, आजकल हम दिख रहे हैं कि जहाँ भी बिना बुलाए भी रामलीला जहाँ हो रहे हैं, घुसे जा रहे हैं वहाँ रामलीला जय श्री राम कर रहे हैं, और वहीं कह रहे हैं सनातन विरोधी हैं। वहीं हमारे देवी देवताओं को गाली दे रहे हैं। इनको तो जाने नहीं चाहिए, मंच पे वोट कट जाए इनका। मुझे लगता है कि ये सब पूर्णता दिखावा है, और अखिलेश यादव बड़े भाई हैं, अब उनको हम कुछ कहेंगे नहीं, लेकिन मति भ्रष्ट हो गई। विनाश काले विपरीत बुद्धि चल रही। ये 27 तो छोड़ो, 32 भी ना जीत पाई हैं प्यारे राजेश भैया। आप समझो पी न्यूज के बारे में, 32 भी ना जीत पाई हैं। हम भाई कह रहे हैं आपके भैया के मोबाइल से, जब आप रिकॉर्ड कर रहे हो कि ये 32 जीत जाए, बताओ। और आपकी दुकानें शटर बंद हुई हैं 27 के बाद। अभी SIR हम लोग लाए, पता है जी? SIR के बारे में आपको जानकारी हुई होगी। मेरा अगला सवाल यही है कि बिहार के बाद यूपी जब इतना बवाल हुआ SIR को लेकर के, तो यूपी में लाने की क्या जरूरत है? अरे भाई क्यों नहीं जरूरत है? अरे एक वोट हमारा लखनऊ में है, एक हमारे गाँव रंजीत खेरे में, एक आदमी 2 जगह वोट कैसे डाली? आप बताइए। नहीं, इससे क्या मुद्दा नहीं मिल जाएगा विपक्ष को? क्या मुद्दा मिल जाएगा? अरे इनको काहे पेट में दर्द हो रहा है? हम तो जागरूक कर रहे हैं कि राजेश भाई पहले से ही देखो वोट है कि ना है तुम्हारी। अब वहाँ जाई हम बैठी, और जब वोट परख हुए आधार लिए घूमे, ऐसी तो ऐसी वोटर लिस्ट चेक करा रहे हैं, हमारा वोटर है ना है, तो फायदा क्या है? हम तो पहले से लोगों को जागरूक कर रहे हैं, और आपके माध्यम से भी पूर्व विधानसभा के लोगों को जागरूक करते हैं कि आप सब लोग अपन वोट चेक करो, है या कटी गए, कि पता नहीं तुम्हारे नाम तो कोई दूसरा वोट डाल दी हुए। तो इसलिए मेरी सबसे बड़ी यही बात है कि इनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है जब हम जागरूक कर रहे हैं। हम तो जागरूक कर रहे हैं, वोट पड़नी 27 में जागरूक भी कर रहे हैं कि आप सब अपना अपना वोट चेक करो यार। वोट के दम पर ही नेता बदला जाता है।
ये सब फर्जी वोट चढ़ाए। मेरे यहाँ खुदे कम से कम ऐसे डबलिंग वोट होगी, तमाम प्रधान बैठे ढूंढ लें, इस बूथ का आदमी उस बूथ पे, उस बूथ का आदमी उस बूथ पे, मौसी बूफा जीजा सबके वोट चढ़े हुए हैं, और अड़ोसी पड़ोसी गांव के भी वोट चढ़ा रखे हैं। इनका इस गांव में भी है, उस गांव में भी वोट। तो ये हम अगर SIR लाए हैं तो क्या गलत है बोलो? इनके पेट में क्यों दर्द है? ये सब फर्जी वोट चढ़ाए तो अब की सब कट जाएंगे। इनका कहना है कि आप जो अल्पसंख्यक हैं इससे उनके साथ भेदभाव होगा। अल्पसंख्यक, अरे अल्पसंख्यक कहाँ रहेगा कोई? अब बहुसंख्यक हुई के? अल्पसंख्यक तो हम लोग बचे हैं, अल्पसंख्यक कोई नहीं, यहाँ सब बहुसंख्यक। मुझे लगता है कि सब बहुसंख्यक हैं। 140 करोड़ जनसंख्या है, हर जाति धर्म का आदमी यहाँ रह रहा, तो सब बहुसंख्यक में है। दूसरी बात, इनमें वोट थे अल्पसंख्यक का क्या लेना देना? हाँ, जिसकी वोट डबल होगी वो चिंता करे, ट्रिपल होगी वो चिंता करे। अब एक मनई 4 मेहरिया रखे है और एक मनई 5 बिटिया रखे, तो वोटें अगर 4 जगह चढ़ी, जैसे ससुराल में भी चढ़ी हैं और अगर वहाँ घर में भी चढ़ी हैं, तो कटेंगी नहीं। इसमें अल्पसंख्यक की बात कहाँ से आ गई? आप बताइए। वोट तो एक ही होनी चाहिए, चाहे गांव में हो चाहे शहर में हो। सही है गलत होगा? तो मुझे लगता है कि ये सब झूठ का परपंच है, रोना है, अपना रो रहे हैं क्योंकि जीत नहीं पाएंगे। तो बस देखो मशीन बताइए हड़प ली। अभी देखना जब आएगा वोट, जब हम लोग जीत जाएंगे तो कहीं अरे यार सब मशीन है कल ही। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद।